हेलो दोस्तों, नंबर 1 जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी 2021 में नदी से संबंधित पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन: कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। और रावी व्यास का जल विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य है। नर्मदा नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन: अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां लूणी नदी, साबरमती नदी, माई नदी, नर्मदा, पेरियार नदी, भरतपुजा, ताप्ती नदी, मानवीय नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, जवाई नदी, गंगावेली नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन: गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिबेंकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन: माजुली द्वीप किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, जो असम राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। गंगा नदी और व्यास नदी में भारत में डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन: विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर है सही। जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है और इसे स्थानीय नाम मोसी ओवा तुन्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन: सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। और कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। बगलियार बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। पोंग महाराणा प्रताप सागर बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और पोचमपाड़ बांध गोदावरी नदी तेलंगाना में है। और मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में है। किशन सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन: राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 891 किलोमीटर पर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन: दादर नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है?
अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। दमनगंगा दादर नागर हवेली की मुख्य नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। अमेजन नदी अफ्रीका से नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहते हैं? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। हुआंग ही नदी को पीली नदी कहते हैं, जो चीन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, पितिसीमा लिफ्ट इरिगेशन नदी इंटरलिंकिंग परियोजना किन नदियों को जोड़ती है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ का मेला बढ़ता है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। उज्जैन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, हरिद्वार में गंगा और नासिक में गोदावरी। प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष कुंभ मेला लगता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है और 2021 में हरिद्वार में कुंभ का मेला भरा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। दामोदर नदी पर बनी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी पर है और जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोम टाइबर नदी के किनारे, पेरिस ही नदी के किनारे और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है और काहिरा मिस्र नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, बारी दुआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। रावी और व्यास के मध्य के बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, मिची रिवर किस नदी की सहायक नदी है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। महानंदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, 326 बीसी में महान सिकंदर किस नदी को पार करके पहली बार भारत आया था? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। सिंधु नदी को पार करके भारत आया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ईसा पूर्व 326 में सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साथ से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। अरुणाचल प्रदेश में बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसे बोरुंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है?
अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका उत्तर सही। महानदी हिमालय से नहीं निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर सही। मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है और इसकी सहायक नदी तीस्ता, सुवर्णशिरी, तोरसा, लोहित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कौन सा नेशनल वाटरवे कोरमंडल तट एवं कृष्णा एंड गोदावरी नदी से गुजरता है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। नेशनल वाटरवे 4 और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। नेशनल वाटरवे 4 1095 किलोमीटर है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, गल सुमेलित बांध परियोजना एंड नदी है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। नाथपा झाकड़ी झेलम नदी पर नहीं, यह सतलुज नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है या विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। अमेजन नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की नदी प्रणाली है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। भारत में 4 प्रकार की नदी प्रणाली है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तरी भारत में सिंधु नदी और उत्तरी मध्य भारत में गंगा नदी, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और प्रायद्वीपीय भारत में मांडवी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। गोमती नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, काबुल, रावी, व्यास, सतलुज और कुरेम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तरी मैदान भागों के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। यांगत्से नदी जो चीन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, सिंधु और जास्कर नदी किस स्थान पर मिलती है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। लद्दाख के संगम में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, चिनाब नदी के किनारे कौन सा किला है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। अखनूर किला चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसका निर्माण 1762 ईस्वी में राजा तेज सिंह द्वारा शुरू किया गया था और 1802 में उनके उत्तराधिकारी राजा आलम सिंह ने पूरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस नदी के किनारे किया गया था? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। रावी नदी के किनारे किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।
हड़प्पा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, तीस्ता और दियांग नदियों के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही असम हिमालय कहा जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है और नेपाली हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कौन सी नदी दादर एंड नागर हवेली में प्रवाहित होती है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही दमनगंगा नदी दादर एवं नागर हवेली में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरुण नदी, वरुण नदी और तमोर नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, हेमवती नदी किस नदी की सहायक नदी है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियाँ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा और तामिरापरनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही नर्मदा नदी पर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही मंजीरा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही महानदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही सतपुड़ा रेंज से ताप्ती नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, अलकनंदा कहाँ पर पिंडर नदी से मिलती है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही मांडवी नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां का मिलन होता है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान में त्रिवेणी संगम तीनों नदियों का संगम बनास, बेडच व मनोल है। बनास, डाई व खारी, सोम, माई व जाखम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, जबलपुर, उज्जैन, लखनऊ किन नदियों के किनारे सही सुमेलित है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही सभी सही सुमेलित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरवन डेल्टा बनता है। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।